हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप पढ़ाई चल रही है अच्छे से आप लोगों की और प्रिपरेशन हो रही है अच्छे से। चलिए करते रहिए प्रिपरेशन, बीच बीच में हम कुछ चीजें सीखते रहेंगे, नई चीजें। आज बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। एडजॉइंट आप सबको निकालना आता है, हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड दिस इज श्योर ऑल्सो कि आपके पास इसका एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। एडजॉइंट निकालना नहीं आएगा तो इनवर्स निकालना आएगा, बट एडजॉइंट उसमें भी यूज होता है। एडजॉइंट निकालना आपको आना ही आना चाहिए। तो नॉर्मली आपको निकालना आता है। आज हम करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको कैसे निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, आप एक बार में ही निकालना सीख जाएंगे। 5 1 0 लिखने के बाद अब आपने क्या करना है। नाउ अगर आप ये देखिए, ये हमारा कॉलम 1 है एंड दिस इज आवर कॉलम 2। कॉलम 3 को टच नहीं करना, डोंट टच कॉलम 3। तो कॉलम और कॉलम 1 और 2 को ना इधर लिख लीजिए, इसके आगे, इधर और इधर, इसके आगे, मतलब इसको थोड़ा आगे ले आइए, एक और कॉलम बना लेते हैं और इसको भी हम एक और कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब विल राइट हियर 3 -4 6 और इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे 9 0 एंड 3। क्या किया मैंने, सिर्फ कॉलम 3 को टच नहीं किया है, कॉलम 1 और 2 को मैंने रिपीट करके लिख लिया। ठीक है, बस ये करना है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दिस इज माई रो 1 एंड दिस इज माई रो 2। सिमिलरली रो 1 और रो 2 को भी आप नीचे लिख लीजिए, बिकॉज नीचे अब हॉरिजॉन्टल है तो वो नीचे आएगा। सो हिल राइट हियर -3, पूरा लिखना है जितना भी हमने अब तक किया है। 9 5 -3 एंड 9। देखिए मैंने पूरा जो रो 1 था यहां से यहां तक का मैंने पूरा इधर लिख दिया। और दूसरा कौन सा है, रो 2, -4 0 1 -4 एंड 0 लिख लिया। बस इतना करना है पहला काम। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आप करते हो, पहला रो और पहला कॉलम को पूरे को आपने क्रॉस कर देना है। अब निकालेंगे अपना आंसर एडजॉइंट का। देखिए कितनी जल्दी आप, अभी तो मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में फिर इसको फटाफट से निकाल लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आइए आपने, अब देखो आपके पास ये 4x4 का मैट्रिक्स है। नाउ डू दिस फॉर फर्स्ट एलिमेंट 0, जैसे आप 2x2 का डिटर्मिनेंट का आप निकालते हैं, वही आपने करना है इधर। सो 0 -3 इट विल बी व्हाट, दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट -3। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप नीचे आ रहे हो तो नीचे वाला करिए, और इधर राइट में जा रहे हो तो राइट वाला करिए। अब मुझे जाना है नेक्स्ट वे, तो 6 माइनस दिस, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6। नेक्स्ट वाला -12, दिस विल बी -12। नेक्स्ट नीचे आइए, अब लेते हैं इन दोनों को, 15 -9, दिस विल बी 15। अब नीचे आइए, दिस इज -30। आई होप 2x2 सबको निकालना आता है। दिस इज 54 + 9, सो दैट विल बी 63। नीचे आ जाइए, अब एक और बचता है 9, इट विल बी 9, इट विल बी -20 + 3, -20 + 3 दैट इज -17 एंड दिस इज -3। आई होप इट इज क्लियर। इतना सबको निकालना आता है मेरे हिसाब से, इतनी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस दैट्स इट, ये हमारा निकल गया। और एडजॉइंट में करते क्या है, ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो बस आप इसका ट्रांसपोज ले दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। -3 6 -12 15 -30 63 9 -17 एंड -3, दिस इज आवर एडजॉइंट। देखा कितना सिंपल है ये निकालना। दिस इज शॉर्ट ट्रिक, बट आप ट्रेडिशनल मेथड को मत भूलिएगा। शॉर्ट ट्रिक ठीक है, अच्छी बात है। This will help you in your MCQ also, in your ND exams also, in your JEE also. तो आपने सब में एक हेल्प करेगा, बट ट्रेडिशनल भी आना चाहिए। I'll discuss one more question, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब जैसे मैंने इसका निकालना है, आप कॉपी पेन ले लीजिए साथ में, हम साथ में निकालते हैं। देखते, ट्राई करिए अब मेरे साथ, आपको एक बार में समझ में आया नहीं आया। Just take your notebook and pen. Write down this 3 4 3 3 3 4 1 1 1। देखते हैं कितनी जल्दी हम निकाल पाते हैं। अब हमने क्या करना है, दिस आर कॉलम 1, दिस कॉलम 2, इसको लिख लेते हैं 3 4 3 3 3 4। कॉलम 3 को टच नहीं करना। इसी तरीके से इधर से रो 1 और रो 2 को लिख लेना है, रो 3 को टच नहीं करना। 3 3 1 3 3 एंड दिस विल बी 4 3 1 4 3। और दूसरा काम आप लिख लेने के बाद जस्ट क्रॉस योर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और अब निकालना शुरू करिए अपना एडजॉइंट। व्हाट विल बी दैट, फर्स्ट एलिमेंट 3 -4 -1 1 -4 3 -4 again -1, then next will be, this is 16 -9, 16 - 9 will be how much,
7. Next, 4 minus this, 1. 3 minus 3, 0. Minus 12 will be minus 3. Then 3 minus 3 will be 0. Then this into this minus this will be 1. And 9 minus 12 again this will be minus 3. निकल गया. Now the next step is, अब इसमें कुछ ना प्लस माइनस कुछ नहीं करना, just take the transpose directly. What it will be? minus 1, 7, 1, 0. Transpose का मतलब सबको पता है, convert your rows into columns और columns into rows. This is हो गया minus 1, this 7, 1, 0, minus 3, 0, 1. This is your adjoint of the matrix. I hope it is clear to all of you. बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और do the नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज होमवर्क फॉर यू. आप इसे करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में. आई होप आप लोग सब ट्राई करेंगे सो दैट, और ये आपको बहुत हेल्प करे. ठीक है. अब दिस वाज द शॉर्ट ट्रिक्स. बस छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन को इजी करने के लिए. टिल देन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज अगेन आई एम सेइंग दैट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel for more videos so that we can have more such type of short tricks and videos for your sharp calculations. Till then, bye and practice.